विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं। अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनोरूप सौभगां। सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदिक प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ जगद अभिन्न निमित्तोपादान कारण राधा प्रियकांत श्याम सुंदर की वाणी स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत के अनुसार जब तक हम मानव भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की शरण स्वीकार कर उनके मंगल में नाम का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारा आपका कल्याण होना नितांत असंभव है। चाहे आप भुवन मंडल में अवस्थित
3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लें, 33 करोड़ देवताओं की अर्चना अभ्यर्चना पूजा सेवा आदि कर लें, असंभव है। समस्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त शुभाचरण कर लें, फिर भी जब तक नामाश्रय नहीं होंगे तब तक सारा का सारा अधूरा। कैसे? तो लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। यदि आपने सब कुछ किया, नाम का आश्रय नहीं लिया, तो बिना नमक की जो सब्जी होती है, साग होता है, भाजी होती है, नाना प्रकार के व्यंजन होते हैं, किसी काम के नहीं होते। इसी प्रकार से राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय नाम के बिना मानवों का जीवन दूभर, यहाँ मरणोपरांत महादूभर महादूभर महादूभर। अतः समय रहते अभी से आप चेत जाएं और भगवान के नाम को अपने जिह्वा के ऊपर हमेशा नृत्य कराते रहें, चकाचक हो जाएंगे। आइए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबों को मालूम होगा दिति नंदन त्रिलोक विजयी वेद भाष्यकार लंकाधिराज रावण ने एक बार उनके दिमाग में सनकी आई और निर्णय लिया कि हम अपने 10 मस्तकों को काटकर 11 रुद्र गणों का मैं अर्चन करूंगा। चला श्री जी की कृपा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मस्तक थे। 10 रुद्रों की पूजा की, सेवा की, अर्चना की। वहां से चल पड़ा। कौन? राय ध्यान रखेंगे, त्रिलोक विजयी था। अब विद्वान में उन दिनों में राघवेंद्र सरकार के मुखारविंद की वाणी के द्वारा सिद्ध है, उन दिनों में समकक्ष विद्वान त्रेता के श्री रामावतार में 2 विद्वान समकक्ष थे, बराबर थे। एक ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी और दूसरे वेद भाष्यकार त्रिलोक विजयी लंकाधिराज रावण। जब रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा का समय आया तो भगवान रातों रात ऐसी लीला कर डाली श्री रघुनंदन जी ने। रावण को 12 बजे रात को पत्र भेज दिया, किसी को पता नहीं है, लखनलाल जी तक को नहीं, बीरबल हनुमत लाल जी को भी नहीं। उधर रावण सर्वेश्वर रघुकुल तिलक राम भद्र के शुभ समाचार प्राप्त करने के लिए दरवाजे तक आता, राजगद्दी तक पहुंच जाता, दरवाजे तक आता, सिंहासन तक जाता। ठीक 12 बजकर कुछ मिनट में रावण ने कह दिया था अपने दूतों से कि रामादल से एक गुप्तचर आवेगा, उसको बेरोक टोक आदर के साथ मेरे पास लाना। देखिए, श्री जी की कृपा से भगवान राम का पत्रवाहक चला, पहुंचता पहुंचता बेरोक टोक सत्कार प्राप्त करता हुआ पहुंच गया रावण के दरबार। रावण अकेले, 12 बजे की रात्रि की बात है,
बड़े स्वागत के साथ रावण ले गए, अलग सिंहासन बनवा रखा था, मंगवा रखा था, बिठाया, सत्कार पूर्वक कहा बताओ रघुकुल तिलक राम भद्र कुशल हैं अपने अनुज और सैनिकों के साथ? उनका हाँ राजन खूब प्रसन्न हैं, मेरे लिए कुछ संवाद, ये पत्र लो। पत्र प्राप्त कर रावण ने क्या किया, हृदय से लगाया, मस्तक से लगाया, बहुत देर तक पढ़ा। पढ़ते पढ़ते राजा श्याम जी आंखों से अश्रु छलक पड़े। वाह, इसीलिए रघुनाथ जी को सब ब्रह्म कहते हैं। तुरंत आपने भी पत्र वाहक को पत्र लिख कर दिया, मैं आपका निमंत्रण पत्र स्वीकार करता हूं, समय पर मैं आ जाऊंगा। पहुंच गए। जब रावण एक विमान पर जनकराज दुलारी श्रीमती सीता जी को और स्वयं अपने दूसरे विमान पर, क्यों भगवान ने रावण को पुरोहित क्यों बनाया? गृहस्थ को जब तक उसकी पत्नी नहीं रहेगी साथ में तब तक यज्ञानुष्ठान व्यर्थ। भक्ति मार्ग की बात अलग होती है। ठाकुर जी की कृपा से रावण तो परम विद्वान थे, और सीता जी अशोक वाटिका में रहेंगी तो मेरे वध के लिए रामेश्वर जी की स्थापना होगी, तो रघुकुल तिलक राम भद्र सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने हमको निमंत्रण दे करके आचार्य बनाया है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो आचार्यत्व में व्याघात हो जाएगा। अब भगवान श्री राम अंतरंग सखाओं को बुलाकर विचार विमर्श में लग गए। श्रीमान हनुमान जी से पूछा, पवन कुमार समय बिल्कुल निकट है, कुछ ही समय के बाद प्रतिष्ठा होने वाली है, आचार्य किन को बनाया जाए? हनुमान जी ने कहा एकमात्र ब्रह्मर्षि वैश्य जी ही तो उपयुक्त हैं। रामभद्र ने कहा वो तो बहुत दूर हैं, इतनी जल्दी आ नहीं सकते। सुग्रीव ने कुछ और कहा, विभीषण जी ने कुछ और कहा। अंत तो गत्वा भगवान ने विभीषण जी से पूछा, आप बताइए निष्पक्ष भाव से हमारे गुरुवर के समान विद्वान कौन है धरातल पर? तो आपने कहा भगवान आप तो अंतर्जामी हो, आप लीला कर रहे हो, आपकी लीला आप ही जानते हो, मुझसे आदेश दे रहे हैं तो मैं निवेदन पूर्वक कहूँगा, गुरु आपके गुरुवर के समान विद्वान एकमात्र हमारे बड़े भाई लंकाधिराज दशकंधर रावण हैं। श्रीमान राघवेंद्र सरकार मुस्कुराते हुए कहा कि वो आने वाले हैं, मैंने उनको निमंत्रण पत्र भेजा। लखनलाल जी उठ खड़े हो गए। भगवान ये क्या अनर्थ हो गया? राक्षस राज मेरी भाभी की चोरी करके लाया है। तो आपने कहा आप नहीं जानते हो, भीषण जी ने बिल्कुल सटीक बात कही है। भगवान वशिष्ठ के समान वेद भाष्यकार रावण जी विद्वान हैं। देखो मैंने और को नहीं, मैंने वेद भाष्यकार को, पुलस्त ऋषि के वंशज को, ब्राह्मण श्रेष्ठ रावण को आचार्य बनाया है। विद्वत बड़े ने रावण को बनाया है आचार्य। हमने त्रिलोक बीजी को नहीं बनाया, इधर उधर की बात करने वालों को नहीं बनाया। ध्यान रखना,
थोड़ी ही देर बाद आचार्य आ गए, अर्थात लंकाधिराज रावण आए। भगवान उठकर स्वागत सत्कार किया, आसन था विराजमान किया, नमस्कार किया। जब श्री राम नमस्कार करते हैं तो दूसरे कैसे नहीं करेंगे, सबों ने नमस्कार किया, सबों को आशीर्वाद मिला। श्री जी की कृपा से आपने कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब जनकराज दुलारी भी आ गई हैं और आपका निमंत्रण प्राप्त कर मैं भी आ गया, अब विलंब करने की जरूरत नहीं। का जैसा आदेश। ये बातचीत हो ही रही थी कि तुरंत लखनलाल जी खड़े हो गए, तेवर के साथ बोलते हैं, हे मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल भूषण प्रातः स्मरणीय भाई साहब, रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा जिस उद्देश्य से हम करते, तो प्रतिष्ठा से पहले मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई। माता जी आ गई अपने निकट में, चोर भी पकड़ में आ गया है, इसको मार दिया जाए, अब भाभी जी को लेकर चल दिया जाए यहाँ से। भगवान श्री राम ने कहा शांत। रावण कितनी गंभीर पूर्वक बात कहते हैं, सुनिए। रावण ने कहा लक्ष्मण जी, क्या आपके आर्य समाज में यही परंपरा है कि किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर आचार्य बनाने के बाद उसको वध कर दिया जाता है? सुनते ही भगवान श्री राम उठकर खड़े हो जाते हैं, कहा आचार्य चरण, ये बालक हैं, बालक के वाणियों के विज्ञ लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्षमा करेंगे, राधे श्याम। उसके बाद बात हुई। रावण जैसा विद्वान अपने 10 मस्तकों के द्वारा 10 रुद्रों की पूजा की, एक रुद्र अपूजित रह गया, रावण चल देते हैं। जिस रुद्र की पूजा नहीं हुई 11वां रुद्र, वह पैजामा से बाहर होता हुआ अब रावण को किस प्रकार से रावण का अनिष्ट किया जाए, ये बोलने बतलाने लगे आपस में। उनकी श्रीमती जी ने कहा, अर्थात 11वें रुद्रानी ने कहा, प्राण वल्लभ, आप आज क्रोध के मारे आवेश में कैसे आ गए हैं? चुप रहो देवी, तुम सब बात नहीं समझ पाती हो, तो समझाने का कष्ट करें। कहा कि रावण ने अपने 10 मस्तकों के द्वारा मेरे बड़े भाई 10 की पूजा कर डाली, मेरी पूजा नहीं की, इसीलिए मैं उसको तहस नहस करके छोड़ूंगा। चरण पकड़ लेती है 11वें रुद्र की पत्नी रुद्रानी जी, और क्या कहती है सुनिए। आपको क्रोध करके अपनी शक्ति को क्षीण नहीं करना चाहिए, कारण उनके पास तो 10 ही मस्तक थे, 11वां मस्तक रहता और आपकी पूजा नहीं करते तब वो दोषी थे। 1 2 3 4 5 क्रम चलता है, 10 तक की संख्या पूरी हुई, उनके मस्तक समाप्त हो गए, वो निर्दोष हैं। आप उनके ऊपर क्रोध मत करें। कहा नहीं देवी, मैंने प्रण ले लिया है, रावण को सर्वनाश करने के लिए मैं दूसरा जन्म धारण करूंगा, लेकिन इसका बदला अवश्य लूंगा। रुद्रानी जी ने कहा तो ठीक है, तो हमको भी साथ ले चलो। बोले नहीं, अब की बार मेरा हनुमान का रूप रहेगा, बंदर का ऐसा रूप रहेगा, तुम वहां नहीं रह सकती, निवेदन करूं, बोलो। तो आप कहते हो बंदर बनूंगा, मैं आपकी पूंछ बन जाऊंगी।
और समय आने पर रघुनाथ जी की सेवा करोगे, मैं मदद कर दूंगी। सुनकर मुस्कुराते हुए आदेश दिया, चलो। दोनों का बड़ा लंबा चौड़ा श्री हनुमान जी के अवतार का वर्णन है। 2 साल पहले हमने लगभग 11.5 महीनों तक जय 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 बजरंग बली जो आ रहा था टीवी पर, उसको हमने राधे राधे किया था भैया, क्रमबद्ध। तो श्री जी कृपा से अब देखिए, अब मैं वहां पहुंचता हूं। अशोक वाटिका को तोड़ डाला, विध्वंस कर डाला। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को राधे राधे कर दिया। अनगिनत सैनिकों को चकनाचूर कर दिया अकेले श्रीमान हनुमान जी ने। मर्यादा की रक्षा करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक रामभद्र के दूत हनुमान जी ने ब्रह्मपाश की मर्यादा की रक्षा की, बंध गए ब्रह्मसूत्र में, पहुंच जाते रावण के दरबार में। रावण के दरबार की विचित्र स्थिति देख करके हनुमान जी चकित रह गए। हनुमान जी ने इससे पहले त्रिलोकी की समस्त सभाओं के दर्शन किए थे। हनुमान जी हैं, थे, हैं और आगे भी रहेंगे। एक आर्ष ग्रंथ था जिसका नाम गोपाल चक्र चूड़ामणि, उसमें मैंने पढ़ा था ये जो ब्रह्मा जी अभी चल रहे, जो 51वें वर्ष के पहले दिन का समय उनका बीत रहा है। जब इनकी अवधि समाप्त हो जाएगी, पूर्वार्ध बीत गया, उत्तरार्ध 50 वर्ष का होता है, वो बीत जाएगा, तो वही वीरवर भक्त सूर्यभूषण रघुकुल तिलक रामभद्र के दूत हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। भक्ति की धूम मच जाएगी, खूब राम कृष्ण मंगल नाम चकाचक, आशु चांडाल पर्णत, अरे हवा में भी नाम उच्चारित हो जाएंगे। अच्छा, श्री जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। श्रीमान हनुमान जी ने सोचा, बड़े बड़े विद्वान इनके पास में रहते हैं, किसी ने उपदेश नहीं दिया। मैं यदि इनको कहूं कुछ धर्म की बात, तो उपदेश देने वालों को ऊंची जगह मिलनी चाहिए, उपदेश ग्रहण करने वालों को नीची जगह बैठनी चाहिए। तो इसको कहूँगा आसन तो देगा नहीं, सिंहासन तो देगा नहीं, तो नाम लेना शुरू कर देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करना शुरू कर दिया हनुमत लाल जी ने। इतने में श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में लिखा है, हरिस्मरणम सर्व विपद मोक्षणम। जब आपके अंतःकरण में अर्थात अंदर या बाहर किसी प्रकार की उलझन उपस्थित हो जाए, शंका समाधान करना हो, इधर उधर बात कहीं नहीं करिए, कहीं चिंता मत करिए, किसी का स्मरण नहीं करिए, केवल भगवान के नाम का स्मरण करिए। समस्त चिंताएं सने सने दूर हो जाएगी, चिंता मुक्त हो जाओगे, द्वंद्व मुक्त हो जाओगे, असफलता मिल जाएगी। श्रीमान हनुमान जी ने जो ही नामाश्रय लिया, इतने में स्फूर्ति आ गई। आपने पूछ की ओर देखा, अरे तुमने कहा था कि रघुनाथ जी की सेवा करते समय मैं मदद करूंगी, तो सिंहासनाकार हो जाओ। तो हनुमान जी की पूछ रायश्याम जी चक्राकार होती 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 रावण के सिंहासन से 1 हाथ ऊंचा सिंहासन हो गया। सवासर चक्र देवलोग देख रहे हैं, सब देवता तो वहीं थे, डर के मारे परेशान थे। रावण देख रहा था ये क्या हो गया, छलांग लगाकर बैठ गए अपनी पूछ के सिंहासन पर, चारों ओर देखने लगे। रावण ने कहा बड़ा ढीठ है, निर्भीक है, इसने अपनी पूछ का सिंहासन बना करके मेरे सिंहासन से ऊंचा कर लिया।
मर्यादा पुरुषोत्तम के दास हैं। आपने पूछा, समझा, सोचा कि जब तक ये हमसे प्रश्न नहीं करेगा तब तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है बिना पृष्ठम न ब्रूयात, जब तक प्रश्न नहीं करे कोई तब तो उत्तर नहीं देना चाहिए। क्या उत्तर देंगे, प्रश्न ही नहीं हुआ है। ये सोच ही रहे थे, इतने में रावण ने पूछा कस त्वम, तू कौन है। श्रीमान हनुमान जी ने सोचा अभी कुछ नहीं उत्तर दूंगा। अब एक बार, दो बार, तीन बार जो बोला तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, आपने कहा दासो हम, मैं दास हूं। रावण ने सोचा, डर गया। दासत्व स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यह निर्णय नहीं हो पाया कि मेरा दासत्व स्वीकार किया या किसी और का। तो पूछा कश्य दासोसी तुम, तू किसका दास है। तो क्या सुंदर सुललित भाषा में मेघ गंभीर वाणी के द्वारा कहते हैं, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। बीरबर लंकाधिराज, तुमने जो प्रश्न किया उसका समाधान सुनो। मैं कौशल्यानंद वर्धन अक्लिष्ट कर्मा, देखिए हम और आप काम करते करते थकावट हो जाती, थक जाते हैं, लेकिन राम कृष्ण चाहे कितने भी क्रियाकलापों का संपादन क्यों कर लें, लेकिन थकावट नहीं होती उनको। इसलिए आया है अक्लिष्ट कर्मा राम, अक्लिष्ट कर्मा कृष्ण। चाहे कुछ कर लें उनको परिश्रम का भानी नहीं होता। तो कहते हैं अक्लिष्ट कर्मा कौशल्यानंद वर्धन रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का दास हूँ। अब मारुति नंदन हनुमान मेरा नाम है। अब काम क्या करता मैं, तो शत्रुओं की सेना का चकनाचूर करने का ही मेरा काम है। रावण की राय श्याम जी आंखें खुली, बड़ा खतरनाक बानर है। उसने कहा सुनो, मेरे नामाक्षर तेरे कानों के द्वारा तेरे हृदय में नहीं पहुंचा है, इसीलिए अपने नाम की तू ठीक हाँक रहा है। तो श्रीमान हनुमान जी ने कहा तेरा नाम मैं अच्छी तरह जानता हूं, तेरा नाम है रावण। रावण शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण करता है रावयति, शवों को जो रुलाने का ही काम करता हो उसका नाम रावण होता है। अरे राक्षस राज रावण, तुमने अपने जीवन में आज तक किसी को हंसाने का काम किया है? और सुन ले कान खोलकर, नो रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिश्च प्रहर्त पादपैश्च सहस्रशः। तू तो अपने आप को अकेला समझता है ना, तेरे जैसे हजारों रावण बड़े बड़े पर्वतों को हाथ में लेकर, बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में लेकर रणांगण में आ जाएं, मैं सबों को चकनाचूर कर विजय श्री हासिल कर अपने परमात्मा सर्वेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के निकट पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जो लीला हुई आप सब जानते हो। कहने का तात्पर्य ध्यान पूर्वक सुनिए, रावण जैसा पहलवान वीर योद्धा रावण ही था। उससे गलती हुई कि 11 रुद्रों में से एक की पूजा नहीं हो पाई, जिस सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ। और आपको देव दुर्लभ भगवत प्रसाद के रूप में मानव शरीर मिला है। तो सतयुग में आप की जो देह थी, शरीर था, 27 हाथ का शरीर था, 27 करोड़ बाल थे। त्रेता में आप 14 हाथ वाले हुए, 14 करोड़ बाल। द्वापर में 7 हाथ का शरीर, 7 करोड़ बाल।
कल युग में 3.5 हाथ का शरीर है, 3.5 करोड़ बाल हैं। 3.5 करोड़ बाल वाला जो शरीर आपको मिला है, तब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। कब तक? जब तक भुवन मंडल में 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा न कर ले और 33 करोड़ देवताओं की पूजा न कर ले। आप में से जो बैठे यहाँ हाथ उठा सकते हैं कि हमने 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर ली, 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर ली? कोई नहीं उठा सकते। मैं अपनी बात बताता हूँ। लगभग 84-85 वर्ष की अवस्था हुई, 14.5-15 वर्ष की अवस्था से हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एक गिनती करके 100 तीर्थों की यात्रा नहीं हुई अभी तक। शरीर का नाम है क्षण भंगुर। क्षणा दुर्धम न जाने बता किंकर से, एक क्षण के बाद क्या होगा किसी को मालूम है? किसी को नहीं। तो बताए लगभग 70 वर्ष की अवस्था से हमने खूब चक्कर काटा, 100 तीर्थों की यात्रा नहीं हो पाई। 70 वर्ष तक हमने खूब चक्कर काटा तो 50 देवताओं की पूजा हमसे नहीं हो पाई। मैं अपनी बात बताता हूँ। वीरवर परम प्रतापी वेद भास्कर रावण के द्वारा एक रुद्र अपूजित होता है, सर्वनाश होता है उसका। हमको जिसलिए शरीर मिला है उसमें से हम क्या कर रहे हैं सो देखिए। अपनी अपनी छाती पर हाथ रख करके सोचना। अब बात यह उठती है तो सबके सब जय गोपाल हो गए। धर्मशास्त्र फिर निर्णय देता है कि सर्व तीर्थमयी गंगा, 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा जी निवास करते हैं और 33 करोड़ देवता भगवान श्री राम कृष्ण के चरणारविंद में निवास करते हैं। गंगा जी का जो सेवन कर लिया, 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर ली, राम कृष्ण के चरणों की पूजा अर्चना सेवा शुश्रूषा जिसने कर ली, 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर ली। तो कहने का तात्पर्य मैं यहाँ हूँ कि एक देवता की पूजा नहीं होने पर रावण की क्या दुर्दशा हुई। आप एकमात्र भगवान श्याम सुंदर के नाम को अपनी जिह्वा का हार बना लें, अपनी जिह्वा पर सतत नाम रखिए, चकाचक हो जाएंगे। लेकिन सो करते नहीं। राधे वाह भाई। तब तो 2 बार नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,